Hello and welcome you all to Beat the Street. पार्ट टू ऑफ द CEO NSE एंड योगी वाले सीजन के पार्ट टू में आपका स्वागत है और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्ट वन का जो रिस्पॉन्स है उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उससे जाके पहले देखें और समझें कि किस तरीके से NSE की हिस्ट्री क्या रही है, चित्रा कौन थी, आनंद कौन था और इनका जो पूरा मेल जोल है वो कहाँ तक पहुँचा है। अब हम शुरुआत करने वाले हैं कि जब चित्रा ने बताया कि चित्रा उस पार्टी में इन्वॉल्व थी, जब एनआरसी की जो पार्टी थी उसमें इन्वॉल्व थी और किस तरीके से अ, आनंद सुब्रमण्यम की एंट्री होती है और साथ ही साथ चित्रा क्या क्या चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्म करती है इन द एज ए सीईओ एमडी सीईओ होने के नाते भी वो कितनी सारी चीज़ें हैं जो आउटसाइड मार्केट में यहाँ पर निकालती है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब हम आ जाते हैं कि किस तरीके से इसके बाद जो चीज़ें हैं वो चेंज होती हुई नजर आती है। अब इसके बाद एक और यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है क्योंकि एनएससी की जो आईटी पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ था कि ऐसे ईमेल जिसमें इक्विटी, आईपीओ, ग्रोथ, इस तरह के कुछ स्ट्रेटेजिक कीवर्ड अगर लिखे हुए होंगे और एक्सटर्नल आईडी से यहाँ पर कुछ लेन देन होगी मेल्स की, तो वो मेल ऑलरेडी रोक दिए जाएंगे। तो ऐसा क्या होता है कि जो मिस्टर योगी है वो यहाँ पर बहुत चित्रा उनको बहुत सारे मेल भेज रही होती है बट योगी के पास मेल पहुंच नहीं होते। तो योगी चित्रा को बताता है कि कहीं ना कहीं आईटी पॉलिसी है उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, तो एक्सटर्नल आईडी को मेल आने दाने नहीं दे रहे हैं, तो आप उनको बोलो कि सब सही करें। तो इसके बाद क्या होता है कि चित्रा भी यहाँ पर आईटी वाले बंदों से बात करती है और उनका जो मेल है फिर वो आने जाने लग जाता है, मतलब कि वो आउटबॉक्स में नहीं रुकता है। तो इसके बाद क्या होता है कि यार कहीं ना कहीं अगर चित्रा उसमें इन्वॉल्व थी तो चित्रा ने आईटी पर्सन को भी बताया होगा कि इस बंदे की पर्सनल आईडी को खोलो। और वो वहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्यों आईटी पर्सन ने उस पॉलिसी होने के बावजूद एमडी सीईओ के एक्सटर्नल आईडी से बहुत सारी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर जाने दी, जबकि आईटी पॉलिसी में अगर लिखा हुआ है तो उसने क्यों इसको रिपोर्ट नहीं किया और उससे कई चीज़ें जो है वो यहाँ पर बाहर गई। तो ये एक और बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्यों आईटी पर्सनल, जो अब आईटी में भी क्या होता है ना, छोटे लोगों को तो बताया नहीं होगा, उसने कोई बड़ा पर्सन होगा उसको भी बताया होगा कि यार इस पर्टिकुलर आईडी को अनब्लॉक कर दो। और इसके बाद यहाँ पर एक और बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है, इसके अलावा मिनट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी है के नाते उसमें जो नहीं दिखाया गया आनंद को, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है कि एनआरसी की मीटिंग में जब खुद एमडी सीईओ इन्वॉल्व थी तो उनके बारे में क्यों नहीं लिखा गया कि वो उस पार्टी मतलब उस एनआरसी की मीटिंग में इन्वॉल्व थी। और उसके बाद उसको कहा गया कि ये तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी है और उसके कारण बचाने की कोशिश की जा रही थी पूरे बोर्ड के द्वारा, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या पूरा बोर्ड ही इसमें शामिल तो नहीं है। क्योंकि अगर पूरा बोर्ड ही शामिल होगा जब ही इस तरीके की चीज़ें हो सकती है ना कि आपने आपकी मिनट्स ही हैं, क्योंकि मिनट्स को क्या होता है कि मिनट्स मतलब कि मीटिंग में क्या बात की गई है उसका एक छोटा संक्षिप्त रूप बनाया जाता है और उसको पूरी जो मीटिंग में जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो साइन करते हैं। और इसके बाद जो पूरी मीटिंग की जो होने के बावजूद उसको एक साल तक सेबी को क्यों नहीं भेजा गया है, जबकि सेबी उनको बार बार इसके लिए रिमाइंडर मेल भेज रही थी। तो ये एक और बड़ी चीज़ है जो यहाँ पर निकल के आती है पूरे इस वाकये से। तो ईवाई की फॉरेंसिक रिपोर्ट को सेबी ने बिल्कुल नकारा कर दिया है क्योंकि आनंद और योगी उन्होंने सेम बताए हैं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आनंद के पास ऑलरेडी इन सब चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। तो हु अलोंग विद चित्रा इज पार्ट ऑफ एनएससी सिंस इंसेप्शन। तो अब यहाँ पर आता है तीसरा बंदा, रवि नरेन। रवि नरेन के बारे में अभी तक मैंने बात नहीं की है। रवि नरेन इस पूरे क्षेत्र में अभी तीसरा खिलाड़ी आया है। तीसरा खिलाड़ी रवि नरेन कौन था? तो रवि नरेन जब से ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ, एनएससी चालू हुआ, तब से 1 अप्रैल 2013 तक वो एमडी और सीईओ था और उसके बाद चित्रा आई। तो चित्रा और दोनों इंसेप्शन से एनएससी के साथ चल रहे हैं और आनंद को उनके टेन्योर के ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ही उसको अपॉइंट किया गया। तो कहीं ना कहीं रवि नरेन ने उस टाइम उसको पता था कि मिस्टर आनंद को यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है और उसने वहाँ पर भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। साथ ही साथ जब बात चल रही थी, एनआरसी की बात चल रही थी, जब रवि नरेन उसका पार्ट था और उसको पता था कि यार जो किया है अपॉइंटमेंट जो किया गया है वो गलत किया है, एनआरसी ने भी इसको कंक्लूड किया कि जो अपॉइंटमेंट किया गया था मिस्टर आनंद का वो गलत किया गया था और उनको निकाल दिया है। बट उन्होंने फिर भी मिस्टर आनंद को के साथ साथ उन्होंने सीईओ को भी उस टाइम ही बाहर निकाल दिया था। 2016 में क्या हुआ कि दोनों को बाहर निकाल दिया गया था, कि दोनों को बाहर निकाला मतलब इन द सेंस पर्सनल रीजन से लीव दिया गया। और साथ ही साथ मिस चित्रा जो थी उनको क्या किया गया कि एक्सटर्नल और दिया गया कि लीव इनकेशमेंट ज़्यादा दिया गया है। उनकी स्टेलर परफॉर्मेंस को जो मिनट्स में लिखा गया था उसमें बताया गया कि यार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, काफ़ी लंबे टाइम से रहे, तो उनको एडिशनल बेनिफिट्स और दिए गए, तो जिसमें 1.5 करोड़ से रुपए से ज़्यादा लीव इनकेशमेंट और एक्स्ट्रा दिया गया। जबकि नरेन को पता था, रवि नरेन एक ऐसा बंदा था जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था काफ़ी टाइम से, उसको ये भी पता चल रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ें बाहर जा रही है। साथ ही साथ उसको ये भी पता था कि उसका अपॉइंटमेंट भी गलत किया गया, उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसका जब एमडी सीईओ था तब ये किया गया, तो भी उसने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। तो कहीं रवि नरेन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस होल, जो ये पूरा जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं रवि नरेन भी उसमें शामिल है, ऐसा प्रतीत
होता है। कई क्वेश्चन उनसे पूछे गए जिसका आंसर भी उन्होंने इस तरीके से दिया गया कि चित्रा रामाकृष्णा को उन्होंने बचाने की कोशिश की गई है, जो कि कंप्लीटली कंप्लीटली गलत है। और सेबी ने इस कारण ही उनसे कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हैं। अगर हम करंट सिनारियो की बात करें तो मिस्टर आनंद जो थे वो सारी लगभग सारी मीटिंग्स में वो ज्वाइन करते थे, और वो केएमपी कंसीडर नहीं गए थे, जो भी मिस्टर रवि नरेन को पता था। और फिर भी रवि नरेन ने वहां पर भी क्वेश्चन नहीं उठाया। वो एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि उनका मानना, और उसके बाद जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो उन्होंने कहा कि रेजिग्नेशन इज द हाईएस्ट पनिशमेंट, और मिस्टर आनंद को भी उन्होंने बचाने की कोशिश की। तो ये दोनों चीजें हैं जो रवि नरेन को भी एक कटघरे में खड़ा करती है कि यार उनको सब चीजें मिसकंडक्ट के बारे में पता था, वो तो भी उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, उनको बाहर निकाल दिया, और इसके बाद वो फिर भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक एक सोची समझी साजिश तो नहीं है। ये एक बड़ी चीज यहाँ पर खड़ा करती है। अब आ जाते हैं कि यार ये सब तो हो गया, इसके बाद कंक्लूजन क्या है, एसएबी के ऑर्डर लगभग खत्म होने वाला है, तो उसमें कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो चित्रा को जो पेनल्टीज दी गई है उसमें क्या किया गया है कि उनका जो एक्सेस लीव इनकेशमेंट दिया गया था 1.54 करोड़ का, वो उनसे हटा दिया गया है, फोरफीट कर दिया गया है। डेफर्ड बोनस जो 2.83 करोड़ का ड्यू था उसको रोक लिया गया है। इसके अलावा 3 साल तक उनको मार्केट की कोई एक्सेस नहीं है, वो शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकती है। एनएससी को क्या गया है कि 6 महीने तक आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। रवि नरेन को 2 साल के लिए मार्केट से एक्सपेल कर दिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चित्रा को इनके अलावा जो पेनल्टीज दी गई है, चित्रा 3 करोड़, एनएससी 2 करोड़, रवि 2 करोड़, एन नरसिम्हन 6 लाख और आनंद को 2 करोड़ की पेनल्टी दी गई। तो ये कुछ पेनल्टीज है जो यहाँ दी गई है। बट स्टिल जो क्वेश्चन जो अनआंसर्ड रहे, और अभी उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो इन क्वेश्चन के बाद में आपको कि योगी को हम ट्रैक कर सकते थे तो उसका आईपी एड्रेस ट्रैक क्यों नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन होगा कि ये आपको टैग करना है, इस वीडियो का लिंक ले जाके, और पीएमओ सुचित दलाल और इन सबको टैग करना है, ताकि उनको भी पता चले कि ये क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं किए गए सेबी के ऑर्डर में, कि सेबी ने चित्रा और आनंद की पर्सनल आईडी को चेक क्यों नहीं किया है, उनके व्हाट्सएप और उनके और कहीं से वो कनेक्शन बिठाते थे। क्योंकि क्या हुआ है कि चित्रा और आनंद का जो जो लैपटॉप था, जो उनका डेस्कटॉप था, वही चेक किया गया है ईवाई के द्वारा भी और सेबी के द्वारा भी, क्योंकि चित्रा और आनंद का जो लैपटॉप था उसको स्क्रैप कर दिया गया था एनएससी के द्वारा, और वो काफी गलत था, और उसके कारण काफी जो इंफॉर्मेशन थी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, जो साफ नजर आता है। इसके अलावा जो ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि उनकी जो पर्सनल आईडी उसको चेक नहीं किया गया, उनके व्हाट्सएप और इन्फॉर्मेशन जहां से वो योगी से बात करते थे वो नहीं चेक किया गया। जब वो बाहर जाते थे घूमने के लिए तो उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, उनकी जो एयर हिस्ट्री है, उसको चेक क्यों नहीं किया गया। उसके थ्रू अभी भी हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो क्यों नहीं निकाली गई, वो कहाँ स्टे करते थे, आउटसाइड इंडिया में किसके साथ जाती थी, उनके पास कौन बैठता था, योगी जी कौन है, उसको अनर्थ नहीं किया गया। बैंक ट्रांसफर डिटेल्स, अगर उनको ग्रेटिट्यूड मनी भेजा जाती थी तो उसकी जो बैंक ट्रांसफर डिटेल्स है वो कहाँ है, उनको उनको क्यों बाहर नहीं लेके आया गया। इसके अलावा मिस्टर आनंद और जो मिस चित्रा थी वो दोनों बहुत ज़्यादा यूजुअली चेन्नई आते जाते थे, तो क्या वो चेन्नई किसके साथ आते जाते थे, वहाँ पर किससे मिलते थे। जो उनकी सेक्रेटरी ने दिल्ली में बात की गई कि वो दिल्ली में मीटिंग करने वाले थे, तो वो मीटिंग किसके साथ हुई, वहाँ पर क्या बात हुई, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को क्यों चेक नहीं किया गया। क्या योगी चेन्नई से बिलोंग करते हैं, क्या हिमालय से बिलोंग नहीं करते हैं। उनकी जो आनंद की वाइफ है उनके साथ इंटरव्यूएशन क्यों नहीं किया गया। और उनकी जो एक्सटर्नल डोमेन से जो आईटी ने एक्सेस दी है वो क्यों दी गई, उसके बाद उनसे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा पूरा जो बोर्ड है वो इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि सभी ने इसका अप्रूवल किया गया है और सभी ने उनका जो सपोर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अनआंसर्ड है। और फोरेंसिक जो रिपोर्ट की गई उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। इसके अलावा जो टेन्योर एज ए एमडी था, तो वो जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अलावा उनको इमीडिएट एक्सपेल क्यों किया गया, कि उनको निकाला क्यों गया मिस चित्रा को, जिससे ही उन्होंने डाला था, पेपर डाले और उन्होंने उनको निकाल दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अनआंसर्ड है, जो यहाँ पर अब आने वाले समय में पता चलेंगे। बट अगर एग्जिस्टिंग अभी हम इसकी करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है कि सीबीआई ने नरेन, इसके अलावा नरेन के साथ साथ इनकी चित्रा और आनंद सुब्बू, तो आनंद, इन तीनों को यहाँ पर बुलाया है अपने ऑफिस में, और इनको तीनों को एलओसी दिया है, मतलब ये अब इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ इनको तीनों से ग्रिल इन्फॉर्मेशन निकाली गई, और अब पता चलेगा कि क्या यहाँ से आगे आने वाले समय में सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो इसका क्या आउटकम निकाल के देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आना बाकी है, और साथ ही साथ और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका पता लगाना बाकी है कि योगी कौन है। ये एक पावरफुल पर्सन ही हो सकता है जिसको, जो इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। कहीं ये पॉलिटिशियन तो नहीं है, कहीं ये एक अस्थि में कोई बाबा या ऐसा कोई बाबा नहीं है जो इनको सारों को पूरा चला रहा है। क्योंकि देखो आईपीओ से रिलेटेड बातें करना, पॉलिटिशियन से, इसके अलावा टेक 7 कंट्रीज में ट्रैवल करना, ये सारा एक आम आदमी के
बस की बात नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है इंडिया की पूरी सिस्टम पे, जो एक बहुत बड़ा सिस्टम है एनएससी स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। को लोकेशन स्कीम जैसी चीज़ें आती है, फिर उसके बाद ये मतलब एमडी सीईओ योगी से बातें करती है, उनके जो डिसीजन होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एनएससी जो कि इंडिया का एक बड़ा लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो पूरा कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड है। तो क्या चल रहा है अंदर, वो अभी तक काफ़ी काफ़ी सस्पिशियस नज़र आता है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके कोई आंसर ही नहीं है। और साथ ही साथ मतलब जो एचआर की जो पॉलिसीज़ हैं और पूरा बोर्ड है, वो इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहा था, जबकि वो एक बंदा जो केएमपी नहीं था उसको अंदर लाया जाता है, जो उसको फाइनेंशियल मार्केट की कोई अता पता नहीं है। चित्रा उसको क्यों सपोर्ट करती है, वो सारी मीटिंग्स में क्यों इन्वॉल्व होता है, उसका नाम कहीं भी मीटिंग्स में क्यों नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो बोर्ड को भी कटघरे में खड़ा करती है। और इस करंट सिचुएशन में, इस 2022 के इंडिया में भी इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, और 2013 से हम अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं कर पाए हैं, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। तो आई थिंक मेरी वीडियो का यहीं पर एंड करना सही रहेगा, और ये दूसरा पार्ट है। तो आपने यहाँ पर तक देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे दिमाग में थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो आप यार ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पे फॉलो करो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह फैला दो वीडियोस को, ताकि लोगों को इन डेप्थ समझ में आए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, किसको कितनी पेनल्टी लगी, क्या 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 चीज़ें थी। और ये पूरा आपको अगर देखना है ढंग से, तो आप इस ट्विटर का जो थ्रेड है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, को लोकेशन स्कीम है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो जरूर चेकआउट करें। क्योंकि हर चीज़ का एवरी एक्शन हैज़ द रिएक्शन। तो वो सारी चीज़ें आने वाले समय में बोर होती हुई नजर आएगी, तो उसका कौन कितना इम्पेक्ट होता है वो आने वाला समय बताएगा। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच।